हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज सभी बिगनर के लिए, हाउसवाइफ के लिए बहुत सारी बातें बतानी है मुझे, तो बने रहिएगा वीडियो में। आप लोग की स्टिचिंग रात को कर ही ली थी, फाइनल लुक बाकी है जो मुझे आपको दिखाना है, यानी कि फाइनल स्टिच इसकी बाकी है। और बस ये थोड़ी देर में ही हो जाएगा। तो दोपहर के टाइम ही थोड़ा टाइम मिलता है मुझे, करीब 1 बजे से 3 बजे तक का, क्योंकि आजकल बच्चे आते हैं 3 बजे, तो इतने तक मैं कर लूँगी। और ये पार्सल है जो हमने मंगवाया था, मोबाइल स्टैंड या जो भी बोलो, ये वही है, सेल्फी स्टिक टाइप का है। और ये बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन बहुत ही ख़राब क्वालिटी का निकला है, तो हमने इसे वापस पैक कर दिया है रिटर्न के लिए। तो अगर आप में से कोई इसे लेना चाहता है तो ना लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ख़राब क्वालिटी है। सो मैंने सोचा आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं, बता दूं कि इसे मत लें। तो चलिए कर लेते हैं सिलाई की शुरुआत। और थोड़ा थोड़ा काम मैं ऐसे ही अपना निपटाते जाती हूँ, जैसे टाइम मिलता है वैसे ही कर लेती हूँ। तो दोपहर में 2-1.5 घंटे का टाइम तो अच्छे से होता है। अभी बच्चे नहीं आए हैं। तो सबसे पहले कि ये सूट अल्टर करना है, बिल्कुल नया का नया है, ये पैकिंग से अभी निकला है। तो जिसका भी मुझे करना है उन्होंने कहा कि 1 घंटे में दे देना। और इसकी जो पैंट है बहुत लंबी है और ये सूट ढीला है काफ़ी, तो बस इसे फिट करके देना है मुझे। आप देख सकते हैं बिल्कुल नया है। अभी इसकी बिल्कुल अनबॉक्सिंग हुई है तो डायरेक्ट आ गया मेरे पास, क्योंकि सामने ही रखी थी मशीन और मेरे सामने वाले घर से आया है ये। तो इसके 50 रुपये तो मिल ही जाएंगे कम से कम। तो नया था, मैंने कर दिया है। अगर बहुत पुराने कपड़े आपके पास कोई आता है करवाने तो ना करें, इससे वैल्यू कम होती है टेलर की, इसलिए टेलर नहीं करते हैं अल्टर का काम, किसी भी फिटिंग का, क्योंकि उनसे उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो लेकिन जो छोटे मोटे टेलर हैं जो घर पे करते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि इसके पैसे मिलने होते हैं। लेकिन पैसे मिलने हों या ना मिलने हों, ख़राब काम नहीं करना चाहिए, इससे मशीन भी ख़राब होती है, इसके रेसे बहुत ज़्यादा निकले होते हैं ख़राब कपड़े के। और मेरी मशीन फिर अब बहुत ज़्यादा चलती है, आपने देखी होगी, काफ़ी चलती है। और ये छोटी मशीन है तो काम होता ही है, मुझे जितना टाइम निकलता है उतना काम मैं करती ही करती हूँ। तो बहुत फटे पुराने कपड़े मैं नहीं सिलती हूँ, लेकिन जो नए हैं अच्छे हैं उनमें मैं अल्टर कर देती हूँ। तो 40-50 रुपये तो कम से कम मिल ही जाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कपड़े अच्छे हैं तो ज़रूर से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पुराने फटे कपड़े ना करें, इससे आपकी मशीन भी ख़राब हो सकती है। तो फ्रेंड बस ये अल्टर करके अभी दे दूँगी। तो देखिए ये हो गया है। अल्टर करना बहुत ईजी काम है, अगर आपके पास मशीन है तो आप कर सकते हैं। काफ़ी हैवी सूट है, बहुत प्यारा वर्क था इसका, तो ये रख दिया है मैंने साइड। और 5-10 मिनट का काम है, हो जाता है। और ये सलवार मैंने तैयार कर दी थी, लेकिन इसमें अभी मोहरी अटैच करना बाकी है। प्लेटें वगैरह लगा दी थी मैंने, बेल्ट भी लगा दी थी, यानी कि पूरी की पूरी तैयार कर ली थी मैंने रात को ही, क्योंकि ये काम थोड़ा जल्दी देना था। और आपको पता ही है कि घर के कामों में बहुत कम टाइम मिल पाता है सिलाई का, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, जो करते होंगे वो जानते हैं। तो बहुत सारी हाउसवाइफ तो इसलिए कर नहीं पाती हैं सिलाई कि घर के काम से टाइम नहीं निकल पाता है। तो कैसे करें, करना तो चाहती हैं, बहुत सारी मेरी जैसी लेडीज़ हैं जिनके पास मशीन भी है और करने की इच्छा भी है और उन्हें आता भी है, लेकिन शादी के बाद परिवार बच्चे नहीं निकल पाता है टाइम, इसलिए नहीं हो पाता है ये पॉसिबल। इच्छा सबकी होती है कि वो भले 40-50 रुपये ही क्यों ना कमाए, लेकिन करे। तो बहुत सारी लेडीज़ों के मन में ये इच्छा होती है करने की, बट किसी कारण नहीं कर पाती हैं। लेकिन मैं क्या सोचती हूँ कि अगर मुझे 1 घंटा भी मिलता है तो मैं 1 घंटा भी रेस्ट नहीं करती, मोबाइल नहीं देखती, जितना हो सके उतना काम निकालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इस काम के मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। ये काम, अब ये सोचिए कि ये काम ही मेरी ताकत है, थोड़ा थोड़ा करके पहचान बनी है। इस काम को मैं छोड़ना नहीं चाहती और छोड़ भी नहीं सकती। जितना भी मिलता है 200, 250, 300, जितना भी मैं कर लेती हूँ उतना काफ़ी है। घर से बाहर जाने से अच्छा है कि हम जो काम बाहर जाके करते हैं उससे अच्छा ही है, क्योंकि जो बाहर काम करते हैं उनसे पूछना कि उनकी कंडीशन क्या होती है, वो घर में रहने के लिए तरसते हैं कि काश कोई काम हम ऐसा करते जो घर में रह के कर पाते परिवार के साथ। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है। अगर आपको कोई काम आता है तो घर में रह के करें, ज़रूर करें। और ये देखिए मैंने पोंछा रेडी कर लिया है, तो बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग आई है। थोड़ी सी मोबाइल में ब्लर आ रहा है। तो दोनों ही पैर के जो मैंने पोंछे हैं वो लगा लिए हैं। और पोंछे डायरेक्ट सलवार पे स्टिच ना करें, अगर आप बिगनर हैं तो अलग से पोंछे तैयार करें फैब्रिक पर, फिर उसे सलवार पे अटैच करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। ये मेन फैब्रिक पर ही ज्वाइंट होते हैं, लेकिन अलग से बनाने पड़ते हैं, तो सलवार में झोल नहीं आता है। और 7 इंच की मोहरी तैयार रहेगी। तो मैंने फिटिंग के निशान लगाने शुरू कर दिए हैं, यानी कि सॉरी, फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ मैं।
तो बहुत डिटेल में मैं नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि मुझसे खुद कोई ना कोई मुझे खुद कन्फ्यूज़न रहती है। इतना डिटेलिंग का काम मुझे खुद भी नहीं आता है। मैंने 2 महीने सीखा था, लेकिन मेरे काम में कभी कोई कमी नहीं निकाल सकता है। मेरा अच्छा खासा बोर्ड लगा है और लगभग मुझे सब लोग जानते हैं कि संतोषी घर में सिलाई करती है। तो मुझे लगता है जिसका काम कोई नहीं करता है वो मेरे ही पास आता है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं करता है। ये सोचिए कि मैं बिगड़े से बिगड़े काम भी लोगों के बना देती हूँ। उनके सूट कोई भी टेलर बिगाड़ के दे देता है और मैं उनके सही करके देती हूँ। तो फ्रेंड, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, सीधे और अच्छे काम तो हर कोई करना जानता है, सबको आते हैं, लेकिन अगर आप किसी के बिगड़े काम को बना दें तो आप बेस्ट हैं। तो मुझे ये लगता है कि भाई मैं अच्छा करती हूँ, किसी का सूट बिगड़ा है, किसी ने ख़राब कर दिया और उसे मैं फ़िट कर दूँ, बढ़िया बना दूँ, तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। तो बहुत बारीकी से मैंने सिलाई नहीं सीखी है, मुझे नहीं आती है, लेकिन इतनी आती है कि मैं आप कोई भी काम मुझे दे दो, कोई भी ड्रेस दे दो, मैं परफेक्टली अपने हिसाब से और अपने दिमाग से मैं बना दूँगी। तो ये तो हमारे दिमाग के ऊपर है कि हम कितना और किस हिसाब से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद भी दिमाग में नहीं रहती हैं, लेकिन अगर उन्हें प्रैक्टिकली करने लगो, रोज़ रोज़ करो, तो ये काम बिल्कुल बहुत सिंपल और आसान हो जाता है करना। तो इसमें बहुत ज़्यादा बारीकियों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी के अकॉर्डिंग मेज़र लेना और मेज़र के अकॉर्डिंग कटिंग करना और कटिंग पर परफेक्ट पक्की स्टिचिंग करना, फिनिशिंग से कस्टमर को कपड़ा देना, ये बहुत मेन होता है। बारीकियाँ कोई नहीं देखता कि आपने आधा इंच लिया कि आधा सूत लिया, आपने किस तरह से सिला, कौन सी सुई यूज़ की, ये सब कोई नहीं देखता। आपके काम में फिनिशिंग हो, बस यही सब कोई देखता है। बड़े बड़े टेलरों से कोई नहीं पूछता कि आपने कितना सिला, कैसे सिला। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। अगर आप सिलाई करना चाहती हैं तो आपको बारीकियों में फंसने की ज़रूरत नहीं है कि सूत क्या है, आधा इंच क्या है, इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि आप में आपके अंदर हौसला है करने का, आपके पास मशीन है, आपके पास हौसला है और आपके पास काम आ सकता है, आप जीत सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। ये बारीकियों में ना फंसें। देखिए, काम अगर हम शुरू कर दें, हमारे अंदर हौसला ताकत हो, सबसे बड़ी बात होती है टाइम। अगर टाइम है तो आप कर सकते हैं और करेंगे तो ही काम में फिनिशिंग आएगी। देखिए, हर बिगनर से कोई ना कोई गलती होती है, गलतियों से हमें सीखने मिलता है। गलती नहीं होगी तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो गलतियों से सीख मिलती है, लेकिन कस्टमर का काम ख़राब कभी ना करें, इससे कस्टमर दोबारा नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कपड़े बनाएं, उस पर फिनिशिंग लाएं। अगर आप संतुष्ट हैं कि हाँ मैंने अच्छा बनाया है, मैं कर सकती हूँ, तो 100% आप कस्टमर का काम करें और उन्हें खुश कर दें। तो एक कस्टमर के साथ 4 कस्टमर धीरे धीरे अपने आप आने लगते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मैं भी आप लोग की तरह एक छोटी सी ही टेलर हूँ, घर में करती हूँ, हैंड मशीन आपके सामने है, बहुत बड़ा हाई फाई काम नहीं है मेरा, लेकिन हाँ मैं अपना खर्चा निकाल लेती हूँ, 200-250-300 रुपये कमा लेती हूँ, कभी कभी 400-500 भी कमा लेती हूँ, इतना ही कर पाती हूँ। तो आई होप आप लोगों के कमेंट के जवाब मिल गए होंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि आप कितना कमा लेती हो, तो मैं उतना कमा लेती हूँ जितने में मैं खुश हूँ, जितने मेरे पास काम है। तो बच्चे भी आ चुके हैं मेरे स्कूल से 3 बजे, सिलाई भी मेरी हो गई है। तो बस यही सब बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको समझ आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगर करना चाहते हैं तो आप भी अपना काम शुरू करें। थैंक यू।